हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। आज आप लोगों को ऑडिटिंग के बारे में बताएंगे। ऑडिटिंग बीकॉम फाइनल का सब्जेक्ट है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट ध्यान रखें, फ्यूचर में आप लोगों को कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, अकाउंटेंट से संबंधित या फिर कोई और कॉमर्स से संबंधित, उसमें ऑडिटिंग के पार्ट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसलिए आप लोग ऑडिटिंग के पेपर को ध्यान से पढ़ें। थ्योरेटिकल पेपर है लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलता है। हमें सभी को इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये पूछिए कि ऑडिटिंग क्या है। देखिए, ऑडिटिंग का इतिहास के बारे में बात करें, ऑडिटिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑडिटिंग की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। विश्व में लेखा व्यवसाय के इतिहास में सन 1492 का वर्ष अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। क्यों? क्योंकि इस वर्ष हिसाब लेखन के क्षेत्र में एक क्रांति आई। इटली के वेनिस शहर के एक निवासी थे लुकास पेशियोली, जिन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली डबल अकाउंटिंग सिस्टम को जन्म दिया। यह प्रणाली के साथ साथ व्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि हो गई। व्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि होगी, लेकिन लेखा व्यवसाय के क्षेत्र में वास्तविक क्रांति 1844 में आई, जब इंग्लैंड में कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए बैलेंस शीट बनाने तथा उनकी ऑडिटिंग कराने की को वैधानिक मान्यता मिली। प्रारंभ में कंपनी अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को ऑडिटर के रूप में नियुक्ति देती थी, जिसके लिए यह आवश्यक नहीं था कि उसे अकाउंटिंग की जानकारी हो। वह इस कार्य के लिए लेखापालकों की सहायता लेता था। समय के साथ साथ यह महसूस किया जाने लगा कि एक योग्य ऑडिटर बनाए जाएं, योग्य ऑडिटिंग कार्य करने के लिए नियमबद्ध बनाए जाएं, कुछ नियम बनाए जाएं। इसी पृष्ठभूमि में इंग्लैंड में 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हुई, जिसका काम था क्वालिफाई अकाउंटेंट एंड क्वालिफाई ऑडिटर तैयार करना। इन क्वालिफाई अकाउंटेंट और क्वालिफाई ऑडिटर के माध्यम से ही अकाउंटिंग का कार्य किया जाने लगा। ये कार्य भारत में, इस कार्य के रूप में देखा जाए तो ये कार्य भारत में भी काफ़ी प्राचीन है। भारत में लेखा व्यवसाय का इतिहास के बारे में हम बात करें तो भारत में लेखा व्यवसाय का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन इस व्यवसाय का वर्तमान स्वरूप, अर्थात इस व्यवसाय का जो अभी वर्तमान स्वरूप है, वह भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 के साथ ही हुआ। कंपनी अधिनियम 1886 में भारत में लेखा व्यवसाय की विधिवत प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन कंपनी अधिनियम 1913 में प्रथम बार सार्वजनिक कंपनी को ऑडिटर प्रारंभ किया जाने की मान्यता प्राप्त हुई। अंकेक्षण कार्य उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता था जिसे स्थानीय सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हो, अर्थात कंपनी अधिनियम 1913 में ऑडिटर कार्य उस ऑडिटर के माध्यम से किया जाता था जिसे स्थानीय सरकार के द्वारा कोई ऑडिटिंग कार्य का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त हो। ये प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करना होता था। अब इसी क्रम में कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 144(2) के अनुसार उस कंपनी के गवर्नर जनरल इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए नियम बनाते थे तथा वही इन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण करना तथा इनको रद्द करने का कार्य भी करते थे। समय के अंतराल के साथ बम्बई सरकार ने इस कार्य में एक योग्यता परीक्षा प्रारंभ की, जिसका नाम गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी रखा गया। अब गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी से डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति भी ऑडिटर के रूप में कार्य करने लगे। इसमें समय समय पर बहुत सारे संशोधन हुए तथा वर्ष 1932 में ऑडिटिंग बोर्ड यानी अंकेक्षण बोर्ड बनाया गया।
इससे पहले ऑडिटिंग के संबंध में कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन ये बोर्ड बनाया गया 1932 में। इस बोर्ड बनाने के साथ में ही ऑडिटिंग ने तीव्र गति से विकास किया तथा ऑडिटिंग में ये जो बोर्ड बना, इस बोर्ड ने ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स जारी किए कि ऑडिटर के कौन से रूल्स होने चाहिए। उनके अनुसार व्यक्ति को ऑडिटिंग करने का डिप्लोमा प्राप्त होता था तथा अंकेक्षण बोर्ड ने पहली बार अपने सदस्यों को 1939 में चुनाव सिद्धांत को अपनाया गया। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे तथा भारत में आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद 1949 में चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम बनाए जाने के बाद इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। अर्थात भारत में चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 में स्थापित किया गया। लेखांकन के क्षेत्र में वर्ष 1944 में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया जब ICWA की स्थापना की गई। ICWA एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से भी ऑडिटिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जिससे ऑडिटिंग कार्य और तीव्र गति से कार्य करने लगा। भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ने 17 सितंबर 1982 को अंकेक्षण व्यवहार एवं समिति ऑडिटिंग प्रैक्टिस एंड कमेटी की स्थापना की गई, जिसका अब नाम बदलकर ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया, अर्थात अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल की स्थापना की गई। थैंक यू। ऑडिटिंग के संबंध में देखिए भाई, ऑडिटिंग का पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखें कि इस पेपर को हम लाइट में न लें, कि ये न सोचें कि थ्योरी का पेपर है। ये थ्योरी का पेपर आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को ध्यान से पढ़िए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर 9413114742 है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके मुझसे कोई भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। ये पेपर बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए और एमकॉम के स्टूडेंटों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। क्योंकि फ्यूचर में कॉमर्स से संबंधित जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, उनमें सभी में ऑडिटिंग का पेपर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए आप लोगों को इस पेपर के बारे में ध्यान से पढ़िए। इस पेपर को अपन कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।